वेलकम बैक टू माइंड बॉडी एंड मसल्स। आपको लगता है कि हर सेट को कंप्लीट फेलियर तक ले जाना ही मसल्स बनाने का इकलौता तरीका है? अगर हाँ, तो शायद आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, अगर आप हमेशा फेलियर तक ट्रेन करते हो तो आप अपने रिजल्ट्स को स्लो कर रहे हो। गलत ट्रेनिंग ना सिर्फ आपके गेन्स को रोकती है बल्कि इंजरी और बर्नआउट का भी रिस्क बढ़ाती है। जब आप ट्रेनिंग टू फेलियर्स के बारे में सोचते हो तो दिमाग में एक इमेज आती है जिसमें कोई बंदा अपने लास्ट रैप में इतना पुश करता है कि वो वापस वेट उठा ही नहीं सकता। इंटेंस लगता है ना? लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये इंटेंसिटी हमेशा बेटर रिजल्ट देती है या सिर्फ अननेसेसरी सोरनेस? ट्रेनिंग टू फेलियर्स का मतलब है कि एक एक्सरसाइज करते वक्त पॉइंट तक पहुंचना जहां आप फिजिकली एक और रैप कंप्लीट नहीं कर सकते, वो भी प्रॉपर फॉर्म के साथ, क्योंकि लोग मानते हैं कि यह मसल्स ग्रोथ मैक्सिमाइज करता है। आइडिया ये है कि आप अपने मसल्स फाइबर को पूरा एग्जॉस्ट करते हो, जो उन्हें अडॉप्ट और ग्रो करने पर मजबूर करता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सोचो, अगर हर बार फेलियर तक जाने का मतलब बेस्ट गेन होता तो जिम में लोग डंबल्स के साथ गिरते और थकते हुए नजर आते। लेकिन रियलिटी में ऐसा करना सिर्फ ड्रामेटिक लगता है, इफेक्टिव नहीं। आपने कभी सोचा है, आप जिम में अपना पूरा एफर्ट देते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन अगर आप गलत तरीका यूज़ कर रहे हो तो सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। इमेजिन कीजिए वो फ्रस्ट्रेशन जो आपको तब होती है जब रिजल्ट नहीं मिलते। अब इसे रिवर्स करने का टाइम आ गया है। चलिए इसको बेटर समझने के लिए 3 मेन पॉइंट्स में तोड़ते हैं। यह आपको बताएगा कि फेलियर ज़रूरी है या नहीं और कैसे आप स्मार्टर ट्रेन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, फेलियर ज़रूरी नहीं है हाइपरट्रॉफी यानी ग्रोथ के लिए। स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आप अपने सेट्स के एंड तक पहुंचते हो और 1 to 3 रेप्स करने की कैपेसिटी अभी भी बचा के रखते हो, यानी फेलियर्स के करीब वर्कआउट करते हो, तो भी आपके मसल्स फाइबर ग्रोथ के लिए एक्टिवेट होते हैं। मतलब हर बार फेलियर तक जाना कतई ज़रूरी नहीं है, बस आपके मसल्स पर इतना स्ट्रेस होना चाहिए कि उन्हें अडॉप्ट करना पड़े और ग्रो करना शुरू हो जाए। पॉइंट नंबर 2, फेलियर फटीग बढ़ाता है। हर बार फेलियर तक जाना आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है और रिकवरी टाइम बढ़ा सकता है। मतलब आप अपने अगले वर्कआउट में बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि ज़्यादा करने के चक्कर में आप एक्चुअली कम कर रहे हो। एंड पॉइंट नंबर 3, मे बी एडवांस लिफ्टर के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ट्रेनिंग टू फेलियर उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है जो एडवांस एथलीट हैं और प्लेटू तोड़ना चाहते हैं। बिगनर्स के लिए ये ओवरकिल हो सकती है और बर्नआउट या इंजरी का रिस्क बढ़ाता है। यानी स्ट्रेटजी हर लेवल पर अलग होनी चाहिए। हर साइड को फेलियर तक ले जाने की बजाय प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करो। टाइम के साथ वेट, रैप्स या इंटेंसिटी को बढ़ाओ। ज़्यादा लोगों के लिए फेलियर से 1 to 2 रैप पे स्टॉप करना लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इससे आप फास्ट रिकवर करते हो, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेन कर सकते हो और अपना फॉर्म बेटर मेंटेन कर सकते हो। तो क्या अब आप अपने वर्कआउट्स में स्मार्टर अप्रोच अडॉप्ट करेंगे? फेलियर तक ट्रेन करना या नहीं करना आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करे। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। अपने जिम बडीज़ के साथ शेयर करें और भी फिटनेस एडवाइस के लिए याद रखें, ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय बाय।